हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, मेरे पीछे खड़ी है इंडियन रेलवे की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली रनिंग ट्रेन कालका मेल अक्का नेताजी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि पहली बार चलाई गई थी इन द ईयर 1866 में जुलाई के महीने में। और तब से ये आज तक भारतीय रेलवे में ना जाने अनगिनत कितने यात्रियों को इसने अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। इस ट्रेन को चलाया गया था उस टाइम पे, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेज़ों की हुकूमत में था। तो उस टाइम पे उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कोलकाता थी, और कोलकाता यानी भीषण वहाँ गर्मी होती थी। इन गोरों लोगों को भाई गर्मी झेलने की आदत नहीं थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम समर में अपनी कैपिटल को ले जाएंगे शिमला तक। अब उस टाइम में क्या था, इन्होंने चलाया नेताजी एक्सप्रेस को एज अ ईस्ट इंडियन रेलवे मेल, और उस टाइम पर ये ट्रेन कोलकाता से दिल्ली के बीच में चला करती थी। बाद में कालका तक जब रेलवे लाइन बच गई तो उन्होंने इस ट्रेन को कालका तक एक्सटेंड किया। फिर कालका के बाद जब कालका शिमला टॉय ट्रेन वाला जो रूट, नैरो गेज रूट कंप्लीट हुआ, तो इस ट्रेन को उन्होंने पूरा वहाँ तक चलाने के लिए सोचा। तो फिर वो सभी के सभी लोग आते थे हावड़ा से कालका तक नेताजी एक्सप्रेस में, फिर यहाँ से वो जाते थे नैरो गेज ट्रेन पकड़ के शिमला तक। चलिए तो आज के इस नेताजी एक्सप्रेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं सीधा देश की राजधानी दिल्ली से, और इसे पूरा कंप्लीट करते हैं कालका रेलवे स्टेशन तक। इसी 2 टियर में आज की अपनी यात्रा होने वाली है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का रहने वाला है। चलिए आज की इस जर्नी को सीधा स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। रात के इस वक्त 8:45 हो रहे हैं। चलिए सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 से डेली निकलती है नेताजी एक्सप्रेस कालका के लिए। कन्फ्यूज मत होइएगा, 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो कि टर्मिनस प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 देखिए, शार्प 9 बजे अपनी नेताजी एक्सप्रेस लग रही है ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 पे। जनरल क्लास के आप कोचेस देखिए एकदम खचाखच भरे हुए, इवन स्लीपर क्लास का भी आप देखिए एकदम बुरा हाल हो रखा है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, देखिए ट्रेन बोर्ड पे कुछ कोचेस पे हावड़ा चंडीगढ़ हावड़ा लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि इस ट्रेन के कुछ पोर्शन ना चंडीगढ़ में डिटैच कर लिया जाता है। जो पोर्शन देखिए आगे कालका तक जाता है, उनके ऊपर देखिए ऑलरेडी लिखा है हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। ये रहा अपना कोच। AC 2 टियर में आज की अपनी यात्रा होगी दिल्ली से कालका के बीच में। 2025 में ही नेताजी एक्सप्रेस को ब्रांड न्यू LHB कोचेस दिए गए हैं। फाइनली द लेजेंडरी कालका मेल अक्का नेताजी एक्सप्रेस भी LHB-फाइड हो चुकी है। पूरा रेक इसका 2025 मेड कोचेस से असेंबल्ड है। आइए देखते हैं अपना सेकंड AC का कोच। फर्स्ट इंप्रेशन देखिए ट्रेन का कुछ ऐसा है। कमाल है भाई, ऑलमोस्ट 24 घंटे का ट्रेन ये रन करके आ चुकी है। स्टिल क्लीनेस वगैरह मेंटेन तो करिए। खैर इतना साफ़ सुथरा भी इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि 2025 मेड कोचेस ही इसमें दिए गए हैं, इसलिए देखिए अभी वो शाइन वगैरह एकदम बरकरार है। ये रहा अंदर से अपना कोच, अपना कैबिन 15, 16, 13, 14। ये रही मेरी सीट 13 नंबर, लोअर बर्थ। ऊपर की साइड है अपर बर्थ। अच्छा, सेकंड AC की जो लोअर बर्थ होती है ना, वो फोल्डेबल अनफोल्डेबल होती है। यहाँ देखिए, दिन में आप सीट को ना आप ऐसे उठा भी सकते हैं लोअर बर्थ को, वरना अगर आपको सोना हो तो देखिए इसे आराम से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और एकदम बढ़िया गद्देदार टाइप बना सकते हैं। इस साइड है देखिए अपना साइड लोअर बर्थ, साइड अपर बर्थ। प्राइवेसी अगर आपको चाहिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट साइड लोअर, साइड अपर है। कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो सबसे बेस्ट आपके लिए लोअर बर्थ है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए हर सीट के लिए एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। ये रहा फेस टॉवल। खैर ये तो यूज है क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी हावड़ा से आई है। पर्सनल रीडिंग लैम्प मिल जाएगा आप सभी को। बाकी ये है कि गाड़ी भाई अंदर से एकदम वेल मेंटेन्ड है। और ये देखिए, प्राइवेसी चाहिए तो भाई एकदम कोई तोड़ नहीं है साइड लोअर बर्थ का सेकंड AC की। 19 मिनट की देरी से हम लोग निकल चुके हैं ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कानपुर सेंट्रल, लखनऊ जंक्शन, मालदा। अच्छा, नेताजी एक्सप्रेस वैसे तो एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो सीरीज़ है वो 1-2 से स्टार्ट होती है। इंडियन रेलवे में 2-2 और 1-2 सीरीज़ से जितनी भी ट्रेन से स्टार्ट होती हैं वो सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन होती है। लेकिन दिल्ली से कालका के बीच में ना ये ट्रेन मेल एक्सप्रेस बन के चलती है, यानी इसका किराया वगैरह जो भी रेलवे चार्ज करती है ना वो सभी मेल एक्सप्रेस का चार्ज करती है। इसमें सुपरफास्ट फेयर नहीं लिया जाता है। यहाँ चल के आपको ट्रेन की लेबोरेटरी दिखा देता हूँ कि मेंटेनेंस वगैरह OBHS वगैरह कर पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर पा रहे हैं। ये रहा सामने फ्लश, इधर इमरजेंसी फ्लश। ये रहा जेट स्प्रे। अंदर से आप देखिए स्टेन्स वगैरह ऑलरेडी लगना शुरू हो चुके हैं। साफ़ सफाई तो इसकी ढंग से नहीं हो पा रही है। नीचे आप देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है।
साफ भी नहीं किया जा रहा है। तो ये है भाई इसके सेकंड एसी के वॉशरूम का हाल। यहाँ हम लोग आ चुके हैं सोनीपत रेलवे स्टेशन पे। सोनीपत जिसका हिस्टोरिक नेम हुआ करता था स्वर्णप्रस्थ। जब पांडवों ने दुर्योधन से ये कहा कि हम लोग महाभारत में युद्ध नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, उसमें से एक था ये स्वर्णप्रस्थ। सोचिए इतना ये हिस्टोरिक रहा है। आज के डेट में अगर बात की जाए तो ये हरियाणा स्टेट के अंदर आता है। दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है। नेताजी एक्सप्रेस की यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है रात्रि में 9:52 पे। लगभग अपने निर्धारित समय से हम लोग यहाँ पे 35 मिनट की देरी से आए हैं। वैसे नेताजी एक्सप्रेस का ये है कि दिल्ली से कालका के बीच में ना मोस्ट ऑफ द टाइम लेट ही चलती है, बट कालका ये हमेशा भाई बिफोर टाइम पहुंच जाती है या ऑन टाइम पहुंच जाती है। इसके पीछे रीज़न है कि इस ट्रेन को कुरुक्षेत्र से अंबाले के बीच में एक अच्छा खासा 40-50 मिनट का स्लैग दिया गया है। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट लेके हम लोग निकल चुके हैं सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन पर देखिए श्री शक्ति एक्सप्रेस के रेक पार्क है। वैसे तो इसकी जो प्राइमरी मेंटेनेंस होती है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे है, बट अभी रिसेंटली आपने देखा था जम्मू रीजन में जो दुखद फ्लड आया उस कारणवश ये ट्रेन न्यू दिल्ली से अभी फिलहाल कैंसिल चल रही है। तो इसका एक रैक यहीं पे है जो कि अभी जा नहीं पाया। देखते हैं कब ये स्टार्ट होगी वापस। वैसे कुछ ट्रेन स्टार्ट कर दी गई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, बट अभी उनमें से ये एक नहीं है। अब देखिए ओवरनाइट जर्नी है तो सभी हॉल्ट्स तो कवर करना मुश्किल है। चलिए अपनी सीट के ऊपर चलते हैं। यहाँ आराम से देखिए मैं अपनी लोअर बर्थ पे लेट रखा हूँ और सेकंड एसी का लोअर बर्थ सबसे बेस्ट होता है। एट पार वाइज का लोअर बर्थ फर्स्ट एसी के बराबर होता है, क्योंकि इसमें आपको ना एक्स्ट्रा कुशनिंग मिलती है जिससे जर्क वगैरह भी काफ़ी कम फील होता है। तो वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी फ्लोलॉग्स के दर्शकों को। और एक चीज़ है कि भाई इंसान को अगर ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है ना तो आलसी बन जाता है। रात को सोनीपत वगैरह रिकॉर्ड मैंने किया, अंदर सोचा आके थोड़ी देर सोऊंगा फिर पानीपत वगैरह रिकॉर्ड करूँगा, बट ऐसी आँख लगी कि सीधा चंडीगढ़ के आउटर पे आँख खोली। वो भी पता कब? क्योंकि यहाँ से पैसेंजर्स वगैरह के मूवमेंट होने लगी थी और यहाँ पे हमारी ट्रेन के ना कुछ पोर्शंस को डिटैच कर लिया जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि स्टार्टिंग से ही कालका रेलवे स्टेशन जो रहा है ना वो इतनी लॉन्ग एलएचबी कोचेस या आईसेफ कोचेस का लोड हैंडल करने के लिए नहीं बना है, यानी वहाँ के प्लेटफॉर्म्स वगैरह काफ़ी छोटे हैं। अब क्योंकि ये ट्रेन आती है हावड़ा से, इस ट्रेन को करना होता है काफ़ी लोड कैरी। काफ़ी सारे सवारी इसकी चंडीगढ़ उतर जाते हैं क्योंकि चंडीगढ़ जैसा कि आप सभी जानते हैं एक यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब स्टेट की कैपिटल भी है ये। लकली एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि अपना कोच है A3 के आगे आएगा A2, उसके आगे का जितना भी पोर्शन है जैसे A1 B4 ये सभी डिटैच हो जाता है अलॉन्ग साइड पेंट्री कार। उफ, हमारे पहुँचते पहुँचते देखिए एलएचबी कोचेस को डिटैच कर दिया गया। आईसेफ कोचेस में तो मैंने कई बार स्लिप कोचेस अटैच डिटैच होते हुए देखे हैं, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि भाई मैं एलएचबी कोचेस में ऐसी प्रक्रिया होते हुए देख रहा हूँ। क्या आपने इससे पहले कभी देखा है? बताइएगा मुझे कमेंट करके। यहाँ चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है। यहाँ बढ़िया स्टेशन से मैं ले आया एक चाय, और चाय का टेस्ट सच में काफ़ी कमाल है। आमतौर पे स्टेशन की चाय बहुत ही बकवास होती है, बट टोस्ट टू चंडीगढ़, बढ़िया चाय दी। यहाँ इस ट्रेन का देखिए SLR कोच वापस अटैच किया जा रहा है क्योंकि कोई भी ट्रेन बिना SLR कोच या कहे इन शॉर्ट गार्ड कोच के नहीं चल सकती है।
चंडीगढ़ से निकलकर इस वक्त हम लोग आ चुके हैं चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन। चंडी मंदिर में हमारे इंडियन आर्मी के चंडी मंदिर कैंटोनमेंट में ना वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है कालका न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। रात भर ये ट्रेन कालका रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को ऑक्यूपाई करके रखती है, क्योंकि 3 नंबर प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 16 से ज़्यादा LSB कोच इसकी ट्रेन को हैंडल कर सकता है। कालका से न्यू दिल्ली के बीच में ना डेली 2 डेडिकेटेड शताब्दी एक्सप्रेस चलती हैं। पहले जब नेताजी एक्सप्रेस में ICF कोचेस लगा करते थे तब ये ट्रेन डेली कालका रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाती थी, लेकिन अब इसमें LSB कोचेस ऐड कर दिए गए हैं, तो आई गेस LSB थोड़े से बड़े कोचेस होते हैं, तो यहाँ इसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगाया जा रहा है। जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बगल में है कालका का कोचिंग डेपो, और यहाँ पे ना ट्रेनों को ना टुकड़ों में भाई यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। कालका रेलवे स्टेशन में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 यूज़ होते हैं ब्रॉड गेज की ट्रेन के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6, 7 यूज़ होते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की माउंटेन रेलवे आइकॉनिक कालका शिमला रेलवे के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6, 7 से कालका शिमला रेलवे की। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी हुई है शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस, जो कि इंडियन रेलवे की इकलौती नैरो गेज शताब्दी ट्रेन है। यानी इस ट्रेन के अंदर आपको कालका से शिमला के बीच में सुबह का नाश्ता और आते वक्त शाम का नाश्ता और रात का खाना मिलता है। इस रूट पे 2 ही ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली हैं, एक है हिमदर्शन एक्सप्रेस और दूसरी है शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस। क्या शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये था हमारा इंडियन रेलवे की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली रनिंग ट्रेन कालका मेल अक्का नेताजी एक्सप्रेस में एक छोटा सा 6.5 घंटे का दिल्ली से कालका तक का सफ़र। AC 2 टियर का एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का था। रात को थोड़ी बहुत नींद कंप्लीट नहीं हो पाई, बट अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि घर से खाना पीना खा के आइए, 10 बजे तक इस ट्रेन में सो जाइए। सुबह 3, सवा 3 जब भी ये ट्रेन छोड़े आपकी कंप्लीट एटलीस्ट 5 घंटे की नींद रहेगी। उसके बाद अगर आपको यहाँ से टॉय ट्रेन जाना है तो आप शिमला तक टॉय ट्रेन लेके जा सकते हैं, वरना आप बाहर से टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं। एक्चुअली यार इस ट्रेन को ना जब भी मैं देखता हूँ कालका मेल ही कहता हूँ। एटलीस्ट मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, बट बचपन से मैंने इस ट्रेन को जितना भी देखा है कालका मेल से ही सुना है, तो नेताजी एक्सप्रेस मैं बोल नहीं पाता। तो उम्मीद करता हूँ आज की नेताजी एक्सप्रेस का AC 2 टियर की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। किसी रोज़ इस ट्रेन में एंड टू एंड यात्रा करेंगे, और जब भी मैं इस ट्रेन में एंड टू एंड यात्रा करूँगा तब मैं पूरा शिमला से स्टार्ट करूँगा और टॉय ट्रेन लेके आऊँगा कालका से इस ट्रेन में बोर्ड करूँगा और पूरा जाऊँगा हावड़ा तक। तो जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद आप सभी को।